नमस्कार जैन साथियों, मैं सैयद मोहम्मद तक़ी आपका दोस्त आज फिर आपके बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे बात करने आया हूँ। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव जी हैं और आज आम आदमी पार्टी ने एक धरना प्रदर्शन किया था लखनऊ में। और इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों ये धरना प्रदर्शन किया गया, उसके पीछे वजह क्या है। नीलम जी, आप बताएंगे क्यों आज आम आदमी पार्टी ने जो है धरना प्रदर्शन किया लखनऊ में परिवर्तन चौक पे। नमस्कार साथियों, देखिए आज जो हम लोगों ने आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी आज लखनऊ में हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया है। वाल्मीकि समाज जो है गाजियाबाद में 250 से ऊपर वाल्मीकि समाज ने आज हिंदू धर्म को छोड़ा है, बौद्ध धर्म को अपनाया है। तो इससे पता चलता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे कितना भय है इस समाज को और वो कितना डरे हुए सहमे हुए हैं। उन्हें जिस तरह से हाथरस में अभी गुड़िया के साथ अभी तक न्याय नहीं मिला है, हाथरस में पूरे गांव में 5 दलित परिवार था, वो बहुत ही भयभीत हैं, बहुत ही वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन्हें लगता है कि इस सरकार में हमारे सुरक्षा नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। इस वजह से वो भयभीत होकर डर के इस सरकार से वो अपने धर्म को पलायन कर रहे हैं और बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये समाज इतना डरा हुआ, सहमा हुआ, कुचला हुआ है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के जो 94% लोगों में से ये भी एक आते हैं। तो जब 6% लोगों की वजह से 94% उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बहुत ही अपने आप को डरी हुई और सहमी हुई महसूस कर रही है। उसके लिए हम लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं और आए दिन रोज़ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके विरोध में हमारे जो राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय संजय सिंह जी, वो लगातार अपनी बयानों में योगी सरकार को घेर रहे हैं और योगी सरकार जो है वो एक विशेष जाति के लिए काम कर रही है। इस पे हम लोगों का रोज़ एक धरना प्रदर्शन होता है। तो जब तक इस सरकार में जाति विरोधी काम खत्म नहीं होगा और 94% जनता के लिए काम नहीं करेगी और जो 94% जनता जो है वो अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तो अब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। देखिए, योगी नाथ की सरकार जो है वो खुद कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा फायर जो है एम्बेसडर हैं हिंदुत्व के, सबसे ज़्यादा हिंदुत्व को रिप्रेजेंट जो है जो करते हैं वो योगी नाथ करते हैं और सबसे ज़्यादा हिंदुत्व का हित वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है और 250 से ज़्यादा परिवारों ने जो है हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिज़्म को अपना लिया और जिस तरह कृत हो रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश से, उससे हिंदुत्व का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये बात जो है लोगों को अब समझ में आ रही है। ये इस तरह की हरकतें जो हो रही हैं उससे क्या लगता है आपको, क्या ये दूर तक संदेश जाएगा इसमें? देखिए, बिल्कुल जाएगा दूर तक संदेश। अब तक इन्होंने जो उत्तर प्रदेश में जो भी एजेंडा इन्होंने लागू किया वो हिंदू और मुस्लिम को लेकर के एजेंडा लागू किया। तो हम कहते हैं कि इस सरकार में कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे आप? गुजरात में भी वही कांड हुआ, हिंदू मुस्लिम करवा दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी आए दिन हिंदू मुस्लिम होता रहता है। तो आप धर्म को आड़ में कब तक अपनी राजनीति करोगे और उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम कब करोगे? तो इससे जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम का कोई अब सिलसिला नहीं रह गया है। अब सिर्फ और सिर्फ जो धर्म कहता है वो मानवता और इंसानियत का धर्म पाठ पढ़ाता है। तो जिस समाज में इंसानियत और मानवता रहेगी उस राज्य में अमन और चैन रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा ही यही होता है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और हिंदुत्ववादी बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार के इनके जो भी लोग हैं, इनके जो अंधभक्त हैं, इनकी सत्ता में जो इनके मंत्री, विधायक, सांसद बैठे हैं, वो हिंदू धर्म के बारे में जानते भी होंगे। आज इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले योगी आदित्यनाथ जी खुद उस राह पर नहीं चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जो जनता के साथ जिस तरह से इनका जो दुर्व्यवहार है वो पल पल उजागर होता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये हिंदू के बारे में भी या हिंदुत्व का जो ठेका लेके बैठे हुए हैं वो इनके ऊपर सूट कर रहा है। मैं कहती हूँ उत्तर प्रदेश के जो जनता है वो हिंदू मुस्लिम से निकल करके मानवता और इंसानियत के बीच में जा करके अपने लोगों को बचाएं और सुरक्षित करें। तो हिंदुत्व को, जो हिंदू धर्म खतरा है, वो किस बात से हिंदुत्व को खतरा है आपको लग रहा है? कि जिस तरह से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं या जो लोगों में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बात हिंदुत्व की नहीं है, बहुत फैली हुई है। देखिए, बात हिंदुत्व की नहीं है। हिंदुत्व जैसे हम हिंदू अगर हैं तो मुझे लगता है कि सरकार ये दावा करती है कि हिंदुत्व को हम बचा रहे हैं।
अरे किस तरह का आप हिंदुत्व बचा रहे हो जब आपके राज्य में दलित समाज जो है, ब्राह्मण समाज है जो है वो दलित और पिछड़े अगड़े ब्राह्मण समाज अपने आप को सुरक्षित ही नहीं महसूस कर रहा, तो किस बात का हिंदुत्व? आप हमें डिस्क्राइब करेंगे क्या हिंदुत्व के बारे में? मैं तो यहाँ पे इतने ज़्यादा मैं धर्म के बारे में कि उसमें न जा करके मैं यही कहूँगी कि आप का जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और जो योगी नाथ जी कहते सारी पार्टियां जो हिंदू विरोधी, हम ही हिंदुओं के बारे में भला सोचते हैं और कोई हिंदू के बारे में भला नहीं सोचता। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो सरकार है वो हमेशा से विपक्षियों को घेरती रहती है, हमेशा जब जो भी सरकार आती है। बात यह है कि हिंदुत्व का वो एक एजेंडा लेकर के मुहिम चलाते हैं गांव-गांव, शहरों में और ज़िलों में, और उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है। उनके जो अंधभक्त हैं वो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सिर्फ मैंने कहा ना, हिंदू और मुस्लिम करा करके ही ये लोग उत्तर प्रदेश या देश में राज्य करना चाहते हैं। तो जिस तरह से अंग्रेज काला कानून लेके आए थे, मैं तो कहती हूँ कि ये अपने देश के वासी होने के बावजूद अपने देश के लोगों के बीच में फूट पैदा कर रहे हैं, और जो ये नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता की अपनी आंखें को खोलें, अपनी आंखें खोलें और देखें कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो आपके साथ क्या कर रही है, आपकी बहन बेटियों के साथ क्या कर रही है, आपके लोगों के साथ क्या कर रही है। जो उस गांव में अगर 10 परिवार दलित है और 10 परिवार मुस्लिम है, 10 परिवार ब्राह्मण है, 10 परिवार यादव है, तमाम जातियों का संग्रह है, वो अब आपस में भाईचारे के साथ जो लोग रहना चाहते थे, अब उनको रहने नहीं दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ना अड़े कि मैं हिंदूवादी हूँ, मैं हिंदू को बचा रहा हूँ। वो हिंदुओं को नहीं बचा रहे हैं, वो सारी इंसानियत और मानवता को ख़त्म कर रहे हैं और एक दूसरे को लड़ा करके राज करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यमेव जयते चैनल से बात करने के लिए। हम इस चैनल में लगातार विभिन्न तरह के लोगों से आपसे साझाकार बात कराते रहेंगे। हमारा मोटिव रहता है कि हम सत्य को सामने लेके आएँ और सत्य को ही जीतना चाहिए, क्योंकि सत्य से ही जो है समाज जो है वो सुंदर हो सकता है, तभी हम समाज को परिपक्व बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।